बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे विदेशी मुगल आक्रांताओं के महिमामंडन आजाद भारत में क्यों किया गया? आखिर कौन वह महापापी है जिसने भारत की वैभवशाली संस्कृति सभ्यता के विरुद्ध अत्याचारी मुगलों के गुणगान का महापाप किया? दरअसल आजाद भारत में सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्कूल की जगह मदरसे की तरह मजहबी तालीम ली, उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को ही दुर्भाग्य से हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1947 से लेकर 1958 यानी उनके इंतकाल तक मौलाना अबुल कलाम आजाद देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। को यह जानकर और भी बड़ा आश्चर्य होगा, स्कूल की जगह मजहबी तालीम लेने वाले मौलाना के जन्म दिवस को देश में उनके नाम पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने मुगलों के पापों को धोने पोंछने का काम शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, अत्याचारी और अय्याश विदेशी आक्रांता मुगलों का ऐसा महिमा मंडन किया गया, उनके बहादुरी के किस्सों को झूठ के साथ अकबर महान तक पढ़वाने का महापाप किया गया। करीब 11 साल शिक्षा मंत्री बने रहने के दौरान मौलाना अबुल कलाम ने वामपंथी इतिहासकार हुमायूं कबीर, एमसी छागला और फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोगों को बढ़ावा देकर मुगलों को भारत के नायक के तौर पर उभारा गया। साथ ही इस्लामी आचारी मुगलों द्वारा भारत की संस्कृति नष्ट करने, हिंदुओं को इस्लामिक मजहब में लाने के लिए किए गए अत्याचार के दौरान उनसे जजिया कर लेने और महिलाओं के साथ दुराचार करने, बच्चों को बाजारों में बेचने के महापाप और अत्याचार को छिपाया गया। मौलाना अबुल कलाम के महापाप को आईपीएस नागेश्वर राव ने अपने ट्वीट में पूरा एक थ्रेड शेयर किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ कहा था कि भारत के इतिहास को बड़ी सफाई से विकृत किया गया, जिसमें मौलाना अबुल कलाम समेत कई मुस्लिम और वामपंथी नेताओं का हाथ था। उस दौरान इन लोगों ने सुनिश्चित किया कि हिंदुओं को उनके ज्ञान से वंचित रखा जाए, हिंदू धर्म को अंधविश्वासों के संग्रह के रूप में सत्यापित किया जाए, शिक्षा पर इस्लाम और ईसाईयत का प्रभुत्व हो, हिंदू अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा हो आदि। जिस मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म इस्लामी उलेमाओं के घर हुआ, आज वही मौलाना हमारे भारत के लिबरलों को सबसे उदारवादी लगते हैं। जिस मौलाना अबुल कलाम का परिवार बाबर के जमाने में अफगानिस्तान चला गया, जिसका जन्म मक्का में हुआ, वही मौलाना अबुल 1890 में भारत के कलकत्ता और 1905 में अबुल कलाम को कायरो की अल अजहर इस्लामी यूनिवर्सिटी से निकलकर 1920 में भारत में शुरू हुए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली आजाद भारत में पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। आप सोचिए, शुरुआत से लेकर अंत तक एक विचारधारा में पले पोसे अबुल कलाम शिक्षा मंत्री बनने के बाद मुगलों के कृत्यों को क्यों न छिपाने का काम करते? वो क्यों न टीपू सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बच्चों को पढ़वाते और क्यों न अकबर को महान बताते? वो आपको क्यों सम्राट पोरस और बप्पा रावल की शूरता की गाथा परोसते? आज उन्हीं के गढ़े सिलेबस की देन है कि भारतीय मूल्य कैसे इंसानियत के खिलाफ हैं, इस पर चर्चा होती है। गौर करने वाली बात यह है कि आजाद भारत में सती प्रथा के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन उन्हें 3 तलाक, हलाला जैसी कुरीतियों के बारे में पढ़ने के लिए दूसरे से ज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है। युवा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं, पर हिंदू नरसंहार पर चुप्पी साध लेते हैं। जिन्हें समय समय पर राष्ट्रबोध का यह यूट्यूब चैनल एक्सपोज करता रहता है। भारत की वैभवशाली संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की आवाज को बुलंदी देने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करें।